हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोग तैयारी। तो भाई एक लास्ट नोटिफिकेशन था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, वो भी आपके सामने आ चुका है, जिसमें लगभग 509 वैकेंसीज हैं जो आपके लिए आई हैं। फॉर्म्स के आपके अप्लाई हो चुके हैं, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इसमें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों ये जो आपकी जॉब है ये क्यों इतनी शानदार कही जाती है दिल्ली पुलिस की। मैं जो आपको टाइटल डाला था इसमें कि भाई दिल्ली पुलिस सबसे शानदार नौकरी है ये, तो भाई इसको क्यों कहा जाता है। तो भाई इसमें सबसे पहले तो जो फैसिलिटी मिलती है वो सबसे बड़ी होती है छुट्टी की। तो आपको जो एक हफ्ते में 2 छुट्टी दी जाती है, सैटरडे और संडे की। ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑफिस वर्क होता है, बाकायदा आप अपने ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस वर्क होता है इसमें। और तीसरा नंबर आपको एक वर्दी का भी, जो बहुत से चाहते हैं मुझे वर्दी पहननी है, तो भाई आप वर्दी पहन कर भी ऑफिस जा सकते हैं। तो भाई इसका काफी सारा इसका मतलब अच्छा रोल होता है। तो बाकी आगे वीडियो बात करने वाले हैं आपके लिए इसमें क्या 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 आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इसमें। उसके अगले बाद CFT होता है, इसमें टाइपिंग होता है और इसमें एक मेडिकल होता है। तो इसके बाद सारी चीजों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बात करेंगे आपके हम जो आपका एग्जाम होगा, वो एग्जाम लगभग दिसंबर और जनवरी के बीच में समथिंग हो जाएगा, 2026 और दिसंबर 2025 इसके बीच में, इन 2 महीने में जो इसके दिल्ली पे जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं। ठीक है। तो आपने अच्छे से एग्जाम तैयारी करते होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो इसके अदर टॉपिक है उनके पर बात करेंगे। जैसे टाइपिंग होगी, टाइपिंग में आपकी कैसे कैसे स्पीड नापी जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई पहले नंबर टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। तो भाई जो इसकी टाइपिंग की जो स्पीड नापने की जो प्रक्रिया होती है, तो भाई इसलिए इसको बताया जाता है कि भाई टाइपिंग इसलिए इसके हार्ड है क्योंकि जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, टाइपिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपकी जो मेन स्पीड आ रही है वो आपकी 40 वर्ड पर मिनट की आ रही है। ठीक है। तो 40 की स्पीड में आने के बाद यदि आपके 10 आपके रॉन्ग है, 10 आपके जो नेगेटिव हो गए, 10 आपके काट ली गए, तो उसमें क्या करते हैं वो 40 का मतलब है कि 400 वर्ड्स में से वो 10 वर्ड माइनस कर देंगे, बच जाएंगे आपके 390। उससे स्पीड निकाल लेंगे, लगभग 39 की आपको स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसमें जो किया जाता है भाई, वो पहले आपकी नेट स्पीड निकालेंगे, जो स्पीड आपकी आई है उस स्पीड के बाद उस गलती को माइनस करें। जैसे मान लो आपने 10 गलतियां कर दी, तो उस 10 गलती को उस स्पीड से माइनस करेंगे। जैसे 40 में 10 माइनस करेंगे तो आपकी जो मेन स्पीड, नेट स्पीड जो रह जाएगी ना भाई, वो 30 की स्पीड रह जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जो इसकी टाइपिंग है वो इसलिए हार्ड होती है। तो भाई एक तो इसके बाद ध्यान रखेंगे, क्योंकि टाइपिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई ये होगी आपकी टाइपिंग की बात। अगली बात करेंगे इसकी हम, जो CFT होता है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ये जो होता है इसमें क्या क्या आता है, कैसे इसकी तैयारी करेंगे आप इसमें। ठीक है। तो इसकी बात करेंगे भाई। तो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में भाई आपके लिए 3 से 4 चीज आती हैं, लगभग 3 चीज आती हैं। उसमें MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है। तो भाई इन तीनों चारों चीजों के बारे में आपको डीपली जानकारी होनी चाहिए, जो कि दिल्ली पुलिस ही इसका पेपर कंडक्ट कराती है, जो कि क्वालिफाइंग है। इसमें कोई मार्क्स नहीं है, जो मार्क्स हैं सिर्फ वो टाइपिंग के मार्क्स हैं। 25 नंबर टाइपिंग के मार्क्स होते हैं और एक उसके मार्क्स हैं एग्जाम की। जो मेन आपकी कट ऑफ लगेगी वो 125 से लगती है। 100 नंबर आपके होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स उसमें होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और 25 नंबर की मैक्सिमम टाइपिंग होती है। ठीक है। तो 125 से आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। तो भाई CFT की बात कर रहे थे हम, तो CFT में कोई मार्क्स नहीं होगा, क्वालिफाइन आपके होनी होती है। ठीक है। तो इसमें क्वालिफाइन करते हैं आप। तो जैसे कि आप इसमें 3 चीजें होती है, आपको पता है, आप कंप्यूटर भी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास कंप्यूटर का भी एक सिलेबस है। तो 3 चीज होती है इसमें, जो कि होती है आपकी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो वर्क करना है भाई वो ऑफिस वर्क करना है, और उस ऑफिस वर्क के लिए आपको इन तीनों चीजों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो इनके जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसकी इतनी दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है टाइपिंग की आती है। ठीक है। क्योंकि इसको आप लगभग 1 से 1.5 महीने में आप आराम से कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, एक पैराग्राफ वगैरह होता है, वो पैराग्राफ आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो इसका बाकी मैं आपको इसका एक नोटिफिकेशन लगा दूंगा, जो भी आपको चीज करनी होगी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, तो वो चीज आपको लगा दूंगा। ठीक है। अगली बात करेंगे इसके हम, जो मेडिकल होता है। तो मेडिकल कैसा होता है, तो भाई मेडिकल इसमें इतना हार्ड नहीं होता, मेडिकल नॉर्मल होता है। मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में आपका जो चश्मा होता है वो चश्मा एला होता है। ज्यादातर की दिक्कत होती है भैया, हमारे आंखों से दिक्कत होती है, तो भाई उसमें चश्मा एला होता है। नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसा कांस्टेबल मेडिकल होता है उतना हार्ड मेडिकल नहीं होता। बाकी कांस्टेबल में भी इतना हार्ड नहीं होता, उसमें भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें भी मेडिकल जो होता है नॉर्मल होता है। ठीक है। फिजिकल की बात करेंगे आप, तो भाई फिजिकल में आपको 1600 मीटर आपको रनिंग चाहिए, जो कि आपको 7 मिनट दी जाती है। ठीक है। और लड़कियों के लिए 800 मीटर रनिंग चाहिए, उसमें आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। ऐसी आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए वही है जो तीन चांस आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आप आराम से, फिजिकल भी आप आराम से हो जाएगा।
और आपका CFT भी हो जाएगा। आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मेन आपका टॉपिक है भाई वो है टाइपिंग। मैं इसलिए आपको टाइपिंग के इसलिए आपको ज्यादा डीप बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जॉब थी उसमें मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था, इसमें मेरे पास टाइपिंग नहीं हुई। उसके बाद CRPF HCM की थी, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें टाइपिंग नहीं हुई। ये जो दोनों तीन चीज थी। उसके बाद CISF भी था जो HCM आया था। ये 3 एग्जाम मेरे ऐसे थे जो मेरे टाइपिंग से हट गए मेरे से, ठीक है। तो इसमें क्या मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने अच्छी तैयारी आपके पेपर की करी है, फिजिकल की करी, सारा कुछ हो गया। उसके बाद टाइपिंग आई, टाइपिंग में नहीं हो पाया। तो तीनों मेरे एग्जाम ऐसे भाई निकल चुके हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ पहले ही कि आप HCM को इतना हल्के में ना लें। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना इसकी जो टाइपिंग होती है उस पर भी लगभग 1 घंटे आप अपना अच्छे से इसका वर्क करो, इसकी टाइपिंग अच्छे से करो। यदि आपको इस बार दिल्ली पुलिस HCM में एक सीट पक्की करनी है, यदि आप एक थंबनेल को देख के आए हो ना कि भाई सीट कैसे पक्की होगी, तो भाई एक ही तरीका है, आप अपनी टाइपिंग को अच्छी कर लेना अच्छे से। क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हो, सभी करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं वो टाइपिंग के ऊपर करते हैं कि टाइपिंग भैया हम एग्जाम को देने के बाद करेंगे। मेरे से बहुत से भाई पूछते हैं कि भैया इसमें एग्जाम के बाद कितना टाइम मिल जाएगा हमें टाइपिंग करने के लिए। तो भाई टाइपिंग के लिए उस टाइम को मत देखो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं पता कि कब आपसे एग्जाम के बाद फिजिकल ले लिया जाए और कब आपसे टाइपिंग ले ली जाए। तो इसमें ध्यान रखना, अपना टाइपिंग पे फोकस करना, क्योंकि टाइपिंग में भी नंबर है। यदि आपके एग्जाम में आपके पास थोड़ा कम नंबर हो जाएंगे तो आपके पास टाइपिंग में अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे यदि आपने मेहनत की होगी। तो भाई और बात करेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो भाई नेगेटिव मार्किंग, पहले जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी भाई 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब 2 गलत हुए तो भाई आपका एक जो सही वाला था वो भी गलत हो जाता था, ठीक है। उसके बाद अब की बार जो टाइप इसमें जो नेगेटिव मार्किंग हुई है भाई वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, जो कि नॉर्मल आपके जो SSC के एग्जाम होते हैं, जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं जिसमें आती है, वैसे ही इसमें टाइपिंग दी गई है, ठीक है। तो अब की बार ये आपको थोड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो HCM इसमें टाइपिंग की जो टाइपिंग नहीं, जो इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होने वाली है, ठीक है। तो भाई ये आपका नेगेटिव मार्किंग का हो गया। और बाकी नोटिफिकेशन पूरा पड़ा है मैंने, नोटिफिकेशन में कोई भी चेंज नहीं है, जो नोटिफिकेशन पहले था वही अब की बार है। तो आप अपना अच्छे तैयारी करना और अच्छे से अपनी टाइपिंग पर भी ध्यान रखना। भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइपिंग में मेन फोकस आपको टाइपिंग के ऊपर भी रखना है, कम से कम 1 से 2 घंटा आप अपनी टाइपिंग को दो, ठीक है। तो भाई वीडियो यहीं से खत्म करते हैं। बाकी यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और आने वाली वीडियो जानकर आपको मिल जाए, ठीक है भाई। जय हिंद।